श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 26 फरवरी 2025 को है महाशिवरात्रि। और दोस्तों इस महाशिवरात्रि पर एक जल वाला उपाय है जो कि त्रिवेणी संगम की जल वाला उपाय है। और ये जो जल है ये दोस्तों आप लोग त्रिवेणी संगम से प्रयागराज से लाए हुए होंगे। इस बार की महाशिवरात्रि इसलिए बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि ये शिवरात्रि महाकुंभ की शिवरात्रि है और इसी दिन महाकुंभ का आखिरी स्नान भी रहेगा और आखिरी दिन भी रहेगा। तो दोस्तों इसी दिन आप लोगों को त्रिवेणी संगम के जल से भगवान शिव जी के शिवलिंग का अभिषेक करना है क्योंकि ये इस दिन बहुत ही खास दिन है, बहुत ही बड़े महासंयोग वाला दिन है। और इस दिन त्रिवेणी संगम से जल का अगर हम लोग भगवान शिव जी का अभिषेक करते हैं तो भगवान शिव इस दिन हमको बहुत कुछ प्रदान करते हैं, हमारी सारी मनोकामनाओं को यहाँ पर पूर्ण करते हैं और जो भी हम उनसे मांगते हैं वो हमें ज़रूर देते हैं। तो इस त्रिवेणी संगम के जल को शिव जी पर चढ़ाने को लेकर कुछ आप लोगों को समझने वाली बात है। उनका अभिषेक कैसे करना है ये थोड़ा आप लोगों को समझना पड़ेगा। देखो, सबसे पहली चीज़ त्रिवेणी संगम का जो जल है इस वाले उपाय में आपको महाकुंभ का जो जल है वो लाना पड़ेगा। मतलब कि आप जिस दिन से महाकुंभ शुरू हुआ है उस दिन के बाद से कभी भी अगर महाकुंभ गए हुए हो, किसी भी दिन गए हुए हो, स्नान के दिन गए हुए हो, चाहे नॉर्मल दिन गए हुए हो और आपने स्नान करके वहाँ से त्रिवेणी संगम का जल अपने घर पर लाया हुआ है तो उस वाले जल से ये वाला उपाय होगा। पहले का जल रखा हुआ होगा उतना उसका प्रभाव नहीं होगा पर इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि ये महाशिवरात्रि का महाकुंभ का जल है और इस जल में बड़े बड़े योगी तपस्वियों ने और करोड़ों श्रद्धालुओं ने स्नान किया है, इसलिए इस जल का महत्व बहुत ही अलग होता है, बहुत ही बड़ा होता है। तो यह जल अगर आपके घर में आया हुआ है, चाहे आपके पड़ोसी लाए हुए हो, चाहे आपके घर का कोई सदस्य गया हुआ हो, वो लेकर आया हुआ हो, तो भाई आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि आप लोगों को ये वाला उपाय कैसे करना है। देखो, ये उपाय घर के सभी सदस्य भी कर सकते हैं, घर का एक बड़ा मुख्य सदस्य भी कर सकता है क्योंकि एक लोटा जल चढ़ाने में किसका क्या जाता है। और हाँ, एक बात और समझ लो कि महाशिवरात्रि के दिन मात्र एक लोटा जल चढ़ाने से ही भगवान हमारे बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। और हम ये एक लोटा जल त्रिवेणी संगम का जल बनाकर शिव जी का अभिषेक करेंगे तो भाई ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए अपने घर के सभी सदस्यों से ये वाला उपाय करवाइएगा और आप खुद चमत्कार देख लीजिएगा आगे आके क्या क्या होता है ना। इस उपाय में आपको सबसे पहली चीज़ सुबह सुबह जल्दी उठना है महाशिवरात्रि के दिन। अगर आप चाहो तो महाशिवरात्रि के दिन अपने नहाने वाले जल में उस गंगा जल को डालकर स्नान कर सकते हो, बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जब आप लोग अपने घर में भगवानों को स्नान कराओगे तो उस जल में भी त्रिवेणी संगम का जल डाल सकते हो, उससे भी भगवानों को स्नान करा सकते हो क्योंकि ये महाशिवरात्रि का दिन है, विशेष दिन है। इस वजह से आप लोगों को हम ये बातें बता रहे हैं ना। तो त्रिवेणी संगम का जल आप लोग जब डालोगे तो वो स्वयं गंगा जी का जल होता है, संगम का जल होता है, जहाँ गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी का मिलन जहाँ पर होता है उस जगह का वो जल होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका प्रभाव बहुत होता है। तो आपको इतना काम तो करना ही करना है, अपने घर में जो शिवलिंग है उसका भी त्रिवेणी संगम के जल से ही अभिषेक कराना है, स्नान कराना है। इसके बाद में अब आते हैं हम मेन काम पर। अब आपको अपने घर का वो लोटा लेना है जिससे आप शिव जी का अभिषेक करते हो या शिव जी पर जल चढ़ाते हो ना। तो भाई अपने घर से वो एक खाली लोटा सबसे पहले लेना है। उस खाली लोटे को लेकर अपना जो त्रिवेणी संगम का जल है उसको निकाल कर लेकर आ जाओ और थोड़ा सा त्रिवेणी संगम का जो जल है जो आप इस महाकुंभ से लेकर आए हुए होगे उस जल को थोड़ा सा डाल दो। देखो, अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में त्रिवेणी संगम का जल है तो आप अपना लोटा उसी पूरे जल से भर लो, ठीक है। पर ज़्यादा मात्रा में नहीं है, आपको आगे भी बचा कर रखना है। तो भाई अपना थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा त्रिवेणी संगम का जल, एक ढक्कन या थोड़ा सा जल अपने उस खाली लोटे के अंदर पहले डाल लो, ठीक है। इसके बाद में जो आपका शुद्ध जल है, ताज़ा जल है, उसको पूरा अपने खाली लोटे के अंदर भर दो जिससे कि आपका ये पूरा एक जल जो है वो त्रिवेणी संगम के जल का भाव हो जाएगा, त्रिवेणी संगम का जल बन जाएगा। अब मात्र आपको इस एक लोटे जल को लेकर शिव जी के मंदिर पहुंचना है। इसके अलावा जो भी आपकी पूजन सामग्री है वो लेकर जा सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। शिव जी के मंदिर पहुंचते हो, भगवान के दर्शन करके शिव जी के पास में आकर खड़े हो जाना और शिवलिंग पर अब आपको इस जल से अभिषेक करना है। ये कोई साधारण जल नहीं है जिसका आप अभिषेक महाशिवरात्रि के दिन करोगे। जिस जल से, ये त्रिवेणी संगम का जल है, वो भी इतने बड़े विशेष दिन पर महाशिवरात्रि के दिन पर कर रहे हो आप, है ना। तो इस जल को आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ाना है और चढ़ाते समय जब जब वह जल चढ़ रहा हो तो भाई आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का मन ही मन जाप करते जाना है, ठीक है। तो आप लोग जल चढ़ाते जाइएगा, जब तक आपका जल चढ़ता है आप मन ही मन भगवान शिव जी के मंत्र का जाप करते जाइएगा। और जल एक धारा से चढ़ाना है, रुक रुक के नहीं चढ़ाना है और जल्दबाजी में भी नहीं चढ़ाना है। एक धारा से धीरे धीरे करके लगातार आपको जल चढ़ाना है, एक ही लोटा चढ़ाना है, वो त्रिवेणी संगम का जल रहेगा, इस बात का याद रखना आप लोग, है ना। और आपके घर के सभी सदस्य इस जल को चढ़ा सकते हैं। त्रिवेणी संगम के जल को चढ़ाने के बाद आपकी जो भी अलग से पूजन अर्चना है वो आप सारी पूजन अर्चना कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, जब आप त्रिवेणी संगम का जल शिवलिंग पर पूरा चढ़ा दो तो आपका लोटा खाली हो जाएगा। तो इसी खाली लोटे
को आपको शिवलिंग की जलाधारी पर नीचे रख देना है, ताकि जो जलाधारी से स्पर्श होता हुआ त्रिवेणी संगम का जल आपने चढ़ाया हुआ है वो स्पर्श करता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। तो उस जल का थोड़ा-सा भाग आपको अपने खाली लोटे के अंदर लाना है, भगवान शिव जी का आशीर्वाद स्वरूप समझकर, है ना? अब इस लोटे को जो है आपको अपने साथ में अपने घर पर लेकर आना है। अपने घर के मेन गेट पर आकर इस जल को सबसे पहले तो छिड़काव करना है। अब यहाँ पर इस ये त्रिवेणी संगम का जल है, दूसरा शिवलिंग पर स्पर्श कराया हुआ जलाधारी का जल है, ठीक है? तो भई इस जल का बहुत बड़ा महत्व हो जाएगा। इस जल को आप सबसे पहले अगर अपने घर के थोड़ा-सा मेन गेट पर छिड़क देना, इसके बाद में अपने घर के अंदर आकर इस जल का थोड़ा-थोड़ा आचमन कर लेना, जिसको आपके घर में किसी को कोई परेशानी हो तो उसको इस जल का आचमन ज़रूर कराना। इस जल में बहुत शक्ति रहेगी महाशिवरात्रि के दिन, और जो भी आपकी मनोकामना है वो आप भगवान शिव जी के मंदिर में ही जल चढ़ाकर बोल सकते हो। देखो, माँगोगे तो उतना मिलेगा जितना आपने माँगा हुआ है, और नहीं माँगोगे तो इतना मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई होगी। अब आप समझ गए होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है इस त्रिवेणी संगम के जल वाले उपाय को करने के लिए, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।